राजस्थान की राजनीति में इन दिनों एक दिलचस्प तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तरफ नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल हैं, जिनकी सुरक्षा में कटौती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। दूसरी तरफ टोंक की जिला कलेक्टर टीना डाबी हैं, जिनका नाम प्रशासनिक शक्ति के लिए अक्सर सुर्खियों में रहता है। और अब ये पूरा मामला टोंक कलेक्ट्रेट के दरवाजे तक पहुंच गया है। मंगलवार को टोंक में जो हुआ वह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, वह एक राजनीतिक संदेश भी था, एक चेतावनी भी थी और शायद एक दबाव बनाने की कोशिश भी। सुबह से ही टोंक के सरकारी डाक बंगले पर आरएलपी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। हाथों में तख्तियां थी, नारों में नाराजगी थी और निशाने पर थी सरकार। आरएलपी के अजमेर संभाग प्रभारी लाल जाट, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पराणा और जाकिर हुसैन के नेतृत्व में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट की ओर बढ़े। जैसे ही प्रदर्शनकारी कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार तक पहुंचे, माहौल और गर्मा गया। सड़क पर सरकार का पुतला फूका, नारे लगे, विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये विरोध किस बात का था। दरअसल आरएलपी ने राज्यपाल के नाम पर एक 19 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन कलेक्टर टीना डाबी की ओर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मीणा को दिया गया है। ज्ञापन की सबसे बड़ी मांग थी हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा को फिर से बहाल किया जाए। इसके साथ ही आरएलपी कार्यकर्ताओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी रखी गई। यही नहीं, देश भर में चर्चा में रहे नीट पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी इस ज्ञापन का हिस्सा रही। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ एक नेता की सुरक्षा तक सीमित नहीं था। आरएलपी ने टोंक जिले की उन समस्याओं को भी सामने रखा जिनसे आम लोग और किसान रोज जूझ रहे हैं। महंगाई, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, टोंक का गहराता पेयजल संकट, यूरिया और डीएपी खाद की कमी और किसानों की लंबित फसल बीमा क्लेम, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा गया और जवाब मांगा गया। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर विनोद मीणा ने इसे राज्य सरकार और राज्यपाल के पास आगे भेज दिया है। लेकिन आरएलपी यही नहीं रुकने के मूड में दिख रही। पार्टी नेताओं ने साफ कहा है कि अगर हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा बहाल नहीं होती है तो ये आंदोलन टोंक की सीमाओं में नहीं रहेगा। ये प्रदर्शन प्रदेशव्यापी आंदोलन बनेगा और जयपुर में बड़ा महापड़ाव भी हो सकता है। यानी फिलहाल गेंद सरकार के पाले में है। एक तरफ सुरक्षा बदलने की मांग है, दूसरी तरफ 19 मुद्दों का दबाव है और तीसरी तरफ एक राजनीतिक संदेश जो टोंक की सड़कों से निकल कर जयपुर तक पहुंच चुका है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस विरोध को सिर्फ एक प्रदर्शन मानती है या फिर इन सवालों का जवाब भी देती है। आपका क्या मानना है? इस तरह से आरएलपी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन करने से क्या हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा वापस हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए आप बने रहें जागो इंडिया जागो न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।